हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो इससे पहले हम दिशा और दूरी की एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं, डायरेक्ट एंड डिस्टेंस। ये दूसरा उसी का पार्ट है, परछाई छाया यानी शैडो से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। तो इसमें क्या होता है कि जो शैडो या छाया या परछाई जिसे हम बोलते हैं, जो आपकी काल्पनिक परछाई बनती है आपकी जैसे दिखने वाली, तो वो क्या होती है, सब सूरज पे डिपेंड होती है। अगर जो चीज़ सूरज पे डिपेंड होती है तो वो रात में तो उसका कोई काम नहीं होगा। यानी जो ये क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल दिन पे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये कभी ये नहीं आएगा कि अगर रात में कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ क्योंकि परछाई बनती ही नहीं है। तो ये सब क्या होता है, दिन का काम होता है। वो भी दिन कब, जब सूरज हमारा निकला हो, यानी सन। सन पे पूरी डिपेंडेंसी रहती है इस वाले बेस क्वेश्चन की जो भी होती है। तो जैसे आप ये प्रातःकाल से सुबह और दोपहर, और ये शाम सायंकाल से या शाम, कुछ भी आपको लिखा दे सकता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे एक पॉइंट हो गए, इन्हें आप दिमाग में रखिएगा। तो जब भी आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा गया कि 2 बजे, तो आप सीधा समझिए वो शाम वाले कंसेप्ट को ले जा रहा है, और दोपहर वाले कॉन्सेप्ट को कहे तो दोपहर ठीक 12 बजे होता है। इसमें वैसे आप देखते हैं दोपहर आप सिमिलर लोग 12 से 4-5 बजे तक भी दोपहर चलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। और प्रातःकाल सूरज निकलने से 11:59 तक प्रातःकाल होता है। तो जब आप देखेंगे, जब सूरज निकले हों, जैसे जिस दिशा में आप हैं, तो परछाई आपकी अपोजिट साइड में बनती है। अगर आप इस तरीके से, और इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आता है जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जैसे आप और हम दो व्यक्ति हैं, बात कर रहे हैं। सूरज हमारे इस दिशा से निकली हुई है, यानी मान लीजिए पूरब दिशा। सूरज हमेशा किस दिशा से निकलते हैं, ईस्ट से, और छुपते किस दिशा में, वेस्ट में। सूरज ईस्ट में हो या वेस्ट में, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो ईस्ट यानी इधर से सूरज होंगे या इधर से होंगे। तो परछाई हमारी अगर इधर से निकल रहे होंगे, हम दोनों की परछाई कहाँ जा रही होगी, पश्चिम दिशा में, अपोजिट जाती है। अगर पश्चिम दिशा से निकला है तो हमारी परछाई पूर्व दिशा में जा रही होगी। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि नॉट परछाई, यानी 12 बजे आप कल सोच के देखिए कि अगर 12 बजे क्या होता है कि जो सूरज होते हैं वो ठीक हमारे ऊपर होते हैं। ठीक ऊपर होंगे तो वो परछाई हमारी नहीं बनती है, वो क्योंकि उसके लिए एक एंगल बनना चाहिए, और ठीक 12 बजे कोई एंगल नहीं बनता है। तो लेकिन साइंटिफिक तरीके से आप सोचेंगे तो थोड़ी ना थोड़ी परछाई जैसे बन भी जाती है, लेकिन एग्जैक्ट अगर जो दोपहर का टाइम होगा, भले वो 12:10 पे या इससे पहले कितने भी टाइम हो, उस टाइम नहीं होता। लेकिन इन क्वेश्चनों में आप 12 बजे का अगर दोपहर कह दिया तो 12 बजे लेके चलेंगे। और जैसे ही उसने कहा दोपहर में दो व्यक्ति बात कर रहे थे, तो अगर इस व्यक्ति पूरब इस दिशा में है तो परछाई उसकी किस दिशा में होगी, तो आप तुरंत जवाब देंगे नहीं परछाई बनेगी, कोई परछाई नहीं बनेगी। परछाई सिर्फ इसमें बनती है और इसमें बनती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो ये हमारी स्लाइड तैयार है, यानी ये क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया उसी से रिलेटेड पूरा सवाल है। तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे सुबह के समय विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि शंकर की परछाई विजय के दाईं पड़ रही हो तो विजय का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो इसमें आप हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, सुबह विजय और शंकर इन दो की परछाई देखनी है आमने सामने खड़े होकर। एक बात समझ लीजिए, आमने सामने यानी जब भी कोई बात करता है तो आमने सामने ही बात करते हैं। ये नहीं कि एक हम इस तरीके से कर लें और आप उस तरह मुंह कर लें, तो वो बात नहीं हो पाती। जब भी होती दो लोगों की इस तरीके से आमने सामने फेस उनके होने चाहिए। ये नहीं कि एक अपोजिट कर ले और एक, तो उस तरीके बात नहीं होती। आमने सामने ही हमेशा वो खड़े होंगे तो वो एक दूसरे की परछाई देख सकते हैं। तो ये एक शर्त भी हो जाती है कि वो दोनों अपनी एक दूसरे की परछाई देख सकते हैं। बातचीत कर रहे हैं, यदि शंकर की परछाई, ये याद रखना, शंकर की परछाई विजय के दाएं, शंकर की परछाई विजय के दाएं पड़ रही हो और विजय का चेहरा किस दिशा में है, ये पूछा गया, विजय का चेहरा किस दिशा में है। तो ये देखिए, ये कह रहा है सुबह के। आप जब भी ये क्वेश्चन हो, एक सिंपल तरीका होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट तरीका हम बाद में बताते हैं, पहले आप सिंपल तरीका को देखिए। तो आप एक कल्पना कर लीजिए इस तरीके से, ये एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति ये है।
और एक कल्पना और हम कर लेते हैं इसी तरीके से, क्योंकि हमें अभी मालूम नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर ये वाला विजय है और ये वाला शंकर है। अब इस वाली कंडीशन में हम देखते हैं कि ये वाला शंकर है और ये वाला विजय है। ये हो गया हमारा। अब हम जैसे करते हैं अपना सुबह के समय विजय और शंकर। सुबह के समय मान लीजिए सुबह किसी भी दिशा से आप मान लीजिए, जरूरी नहीं। अब जैसे आपको मालूम नहीं है तो पूरब इस दिशा में भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है। तो आप मान लीजिए इस दिशा में सूरज हमारा है, ये इस प्रकार से सन हमारा हो गया तैयार। सन, ये जो सूरज होगा, अगर मान लीजिए अभी हमें मालूम नहीं है सन, और हमेशा वो उत्तर दक्षिण में, क्योंकि सूरज की जो रोशनी अगर परछाई बनाएगी आमने सामने भी अगर उन्हें खड़ा करना है तो सन, और उसमें एक कंडीशन हमने बताई वो एक दूसरे की परछाई देख सकें। तो सन या इस साइड होगा। अगर इसे आप इस तरीके से खड़ा कर देंगे तो ये वाला जो व्यक्ति होगा उसकी परछाई तो आगे बन जाएगी, लेकिन जो इस साइड खड़े होगा उसकी परछाई पीछे बनेगी, तो वो अपनी परछाई नहीं देख सकता है। तो आप हमेशा जब भी इस क्वेश्चनों को करें उन व्यक्तियों को उत्तर दक्षिण में ही खड़ा करें, पूरा पश्चिम में नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जो कंडीशन होती है कि एक दूसरे की दोनों परछाई देखते हो, अपनी भी देख रहा हो और उसकी भी देख सकता हो। तो इसमें क्या है, वो जैसे इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, अपनी भी देख सकता है और इसकी भी यहाँ पड़ेगी, तो ये व्यक्ति इसकी भी देख सकता है। ये इसका फेस है, ये वाले। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि शंकर की परछाई, ये वाला शंकर है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, ये शंकर है, शंकर की परछाई विजय के दाईं ओर पड़ रही है। ये हमारा विजय है, ये विजय है। शंकर की जो परछाई है वो विजय के दाईं ओर। तो ये वाला अगर विजय अभी हम लेके चलते हैं, विजय का दायां किस तरफ होगा, इस वाली कंडीशन में विजय का दायां अगर ये इस प्रकार से है तो जिस ये वाला दायां हो जाएगा। अगर विजय इस तरीके से मुंह, आप जैसे जिस आप दिशा में देख रहे हैं, तो आप देख आपका फेस इस बोर्ड की तरफ है, तो आपका दायां किस तरफ होगा, इस साइड, यही तो होगा। तो ये जो इसका दायां इस साइड होगा, तो इसकी शैडो क्या कह रहा है, शंकर की जो परछाई है विजय के दाईं ओर, इसकी शंकर की परछाई विजय के दाईं ओर, ये इसका दायां हो गया। और शंकर की जो परछाई है, यानी जो ये परछाई इस प्रकार से इसकी शैडो बन रही है, किसकी बन रही है, ये शंकर की। ये अप्लाई पूरा हो रहा है। शंकर की परछाई विजय के, ये विजय है अपना, विजय के दाईं ओर पड़ रही है, यही होगा पूरा जो उसने कहा था। बस आपका एक बार आपको समझने में जरूर दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन एक बार समझ गए तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। शंकर की परछाई विजय के दाईं ओर, ये परछाई दाईं ओर बन गई शंकर की परछाई। ऐसा कभी हो सकता है कि सन इस दिशा में हो, परछाई इस दिशा में ही आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम लेके चले थे, नीचे विजय ऊपर शंकर, ये हमारा गलत हो जाता है। तो इसका उल्टा ये हमारा बना हुआ है, शंकर और विजय, ये दिशा। इस वाले में हम लेके चलते हैं। तो ये थोड़ा उस इधर कर लेते हैं, इस वाली कंडीशन जो गलत हो गई इसे हम हटा देते हैं। तो इस वाली कंडीशन को हम लेके चलते हैं। ऊपर विजय, ये हमने इस प्रकार से बना लिया, नीचे शंकर हो गया, इधर हमारा ये हमारा शंकर हो गया और ये हमारा विजय हो गया। तो अब जो अब परछाई इस साइड बनेगी, जो उसमें तो इस साइड बन गई थी इस अकॉर्डिंग, तो वो गलती हो गई थी, इसमें बन जाएगी। तो आप सीधा बनाइए, शंकर की परछाई, शंकर की जो परछाई है ये जो बनेगी वो विजय के दाईं ओर। अब विजय का फेस किस तरफ है, इस तरीके से आप देख लीजिए, यानी इसका फेस आगे, यानी अब ये मेरी तरह कल्पना कर रहा है कि इसका फेस इस दिशा में है। तो जैसे मैं देखूँ तो मेरा दायां हिस्सा किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। विजय यानी जो शंकर है, शंकर की परछाई विजय के दाएं, विजय का दायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड, विजय का ये दायां हो गया। तो ये दायां हो गया, लेकिन परछाई किसकी बन रही है, शंकर की। विजय के दाईं ओर शंकर की परछाई बन रही है। ये कंडीशन पूरी अप्लाई है और सूरज इस दिशा में, परछाई बन जाएगी इस दिशा में जो उसने कहा है, और सूरज के हिसाब से भी ये फॉलो है। आप सूरज अगर इस दिशा में लेके चलते तब भी आंसर एक ही आता, लेकिन परछाई फिर इस साइड बनती, लेकिन फेस उनके इसी तरीके से होता है। यानी वी उत्तर दिशा में खड़ा होता है, ये यानी शंकर दक्षिण दिशा में खड़ा होता है। तो अब आप जो पूछा वो आप तुरंत बता सकते हैं। विजय का चेहरा, विजय कहाँ है, ऊपर,
विजय का चेहरा किस दिशा में विजय का चेहरा है? ये दिशाएं जो होती हैं ये आप दिमाग में ही रखना, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर नॉर्थ में कोई व्यक्ति खड़ा है उसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी? ये चेहरा इसका फेस साउथ की तरफ। तो विजय का चेहरा किस तरफ हो गया? विजय का चेहरा SOUTH, साउथ। ये विजय जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो चीज हो गई। विजय का चेहरा किस दिशा में हो गया? साउथ दिशा में। और अगर शंकर का पूछता तो शंकर का हो जाता नॉर्थ। तो आप दोनों कंडीशन को लेके चलना, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, कि एक बार उसे ऊपर रखना, इसे नीचे रखना, और दिशा हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही निकल के आएंगी, क्योंकि अगर वो आमने सामने खड़े हैं नॉर्थ साउथ में तो उनका चेहरा नॉर्थ साउथ में ही होगा। तो ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। इसे हम एक शॉर्ट तरीके से और बता देते हैं आपको, जो उसे ही आप क्वेश्चनों में ज़्यादातर अप्लाई कीजिएगा, लेकिन फिर भी बेसिक रूप से आपको ये सहायता देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो आप 2-3 इसमें पॉइंट होते हैं वो लिख लीजिए। मॉर्निंग, मीनिंग आप देख लेना, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। सुबह, ये होता है आर यानी राइट, और फिर होता है इवनिंग, शाम, इसका कोड होता है एल। दो ही चीज़ें होती है, लेफ्ट और राइट। सुबह एक अच्छी चीज़ होती है तो उसके लिए राइट आप लेके चलेंगे, और शाम लेफ्ट लेके चलेंगे। और ये भी जो हमारा दायां और बायां, इनका तो मतलब आपको सीधा ही पता है, ये एल, और ये यहाँ दायां सीधा राइट होता है, राइट तो आर हो गया, बायां लेफ्ट होता है तो एल हो गया। ये सिंबल उनके हो गए। तो आप ये भी याद रखिएगा, क्योंकि सुबह हमारे लिए अच्छा होता है, अच्छा मतलब राइट सीधा, और शाम थोड़ा कम अच्छा होता है, लेकिन ये भी कोई ख़राब नहीं होता, सब टाइम एक जैसे होते हैं। तो ये एल लेफ्ट हो गया, यानी एल इसका इंडिकेट हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा इस अप्लाई को इस क्वेश्चन में आपको देखना है। तो कुछ नहीं, इसमें देखिए ये कहा जाएगा सुबह या शाम, दो ही टाइम कहा जाएगा। अगर सुबह कह दिया तो अपना क्या है आर हो गई। अब ये आप लाइन पूरी पढ़ते रहिए। सुबह विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि शंकर की परछाई विजय के दाईं ओर, क्या आया दाएं, दो ही आपको मिलेंगी, यहाँ बायां मिल सकता है, यहाँ शाम मिल सकती है, उसके लिए भी हमने आपको दे रखा है। तो ये दायां दे दिया जाए तो क्या है आर, ये आर। ये जो दोनों कोड एक से आने की कंडीशन है, इसका मतलब कि एक आप और लिख लीजिए थोड़ा यहाँ पे, आर अपॉन आर इक्वल एल अपॉन एल बराबर साउथ, और एल आर या आर एल नॉर्थ, ये आप लिख लीजिए। तो ये आपने लिख लिया होगा। तो अब इसमें जो आप ट्रिक हम बता रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं, मॉर्निंग का आर हो गया, इवनिंग का एल, राइट दायां का आर, बायां का एल। अगर आर आर एल एल तो साउथ दिशा हो जाएगी, और एल आर और आर एल होगा तो नॉर्थ। तो अभी हमने जो किया था सुबह, और यहाँ से होते हुए आए विजय के दाएं, यानी दाएं का भी आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साउथ, SOUTH। ये दिशा तो आ गई, लेकिन आप कहेंगे ये किसके फेस यानी किसका चेहरा, ये जो पूछता है विजय का चेहरा या पूछता शंकर का चेहरा, ये किसका निकल के आया। तो इसके लिए आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, इस लाइन को जो आप पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखना कि शंकर की परछाई किसी की भी हो आपको मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति की विजय के दाएं, या बोलता विजय के बाएं, या यही क्वेश्चन उल्टा पूछता विजय की परछाई शंकर के दाएं, तो फिर शंकर को आप मानते। ये याद रखना, जिसकी भी परछाई है, शंकर की यहाँ परछाई है मतलब खत्म, शंकर का काम खत्म, यहाँ शंकर की नहीं हो सकती। और जिस व्यक्ति यानी विजय के दाएं बाएं, यही कह देता विजय के बाएं तब भी विजय लेते, विजय के दाएं बोल दिया तब भी विजय, यानी जिसकी राइट या लेफ्ट जो होगी उसी की ये दिशा निकलती है, जिसकी भी परछाई होती है उसका नहीं निकलती। ये जो साउथ दिशा हुई वो किसके लिए निकली, विजय का चेहरा, विजय का चेहरा।
अगर विजय का चेहरा साउथ में है तो नॉर्थ फिर हो जाएगा अपना, क्योंकि हमेशा नॉर्थ और साउथ ही होते हैं। विजय का चेहरा तो ये शंकर का हो जाएगा, शंकर का चेहरा। और ये जो एक जो पॉइंट हमने ये आपको बताए थे, ये आप थोड़ा बॉक्स में कर लीजिए जो आपको थोड़ा सावधानी रहे। ये 3 पॉइंट आप बस दिमाग में रखिए। मॉर्निंग है तो आर लेके चलिए, जैसे ये कह देता इस क्वेश्चन वाले में शाम कह देता, शाम कह देता इवनिंग, इवनिंग का मतलब लेफ्ट, और वहाँ कह देता यहाँ पे बायां, बायां यानी एल, फिर भी एल और एल सेम आ गए तो साउथ हो जाता, सेम आने की कंडीशन पे साउथ है। विपरीत आने यही अगर यहाँ दायां ही रहने देते हैं, दायां मतलब आर, ये क्या हो गया नॉर्थ। नॉर्थ ये किसकी दिशा है, आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि पर ये जो लाइन पढ़नी है तो उसमें ये देखना है परछाई किसकी है, उस व्यक्ति को आप एक तरफ हटा दीजिए, उसका कोई काम ही नहीं है इसमें। और ये देखिए किस व्यक्ति के दाएं या बाएं पड़ रही है, यहाँ जिस क्वेश्चन में विजय के दाएं पड़ रही थी तो ये किसकी हो जाएगी, विजय की, और जस्ट उसके अपोजिट साउथ हो जाएगी शंकर की। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं देखना, सुबह शाम देखना है, यहाँ दायां बायां देखना है, और जो दिशा निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग वो आपको ये देखना है, जिस व्यक्ति के दाएं या बाएं कही गई हो उसी की दिशा निकलती है। अगर यही ये विजय का चेहरा न पूछ के आपको शंकर का पूछता तो ये साउथ भले ही निकल आया, जल्दबाजी में से साउथ मत टिक कर देना, इस पर टिक करेंगे जाके आप नॉर्थ पे, क्योंकि तब वो शंकर का अगर पूछ रहा हो। तो याद रखना यहाँ पे जिसकी भी परछाई हो उसे आपको इग्नोर मारना है, जिसके दाएं या बाएं हो उसी की इस ट्रिक के माध्यम से दिशा निकलती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जो आने वाली वीडियो है वो आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।